Hello students, today we are going to start the new lesson solid liquid gases। तो हमने प्रीवियस क्लास में ये लेसन स्टार्ट किया था जिसका नाम है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो इस लेसन में हमने क्या देखा था कि जो सॉलिड लिक्विड गैसेस है ये क्या है, 3 स्टेट्स है ना वाटर की। ओके, तो जो भी मटेरियल्स होता है, जो मटेरियल होता है वो इस लेसन में हमने देखा था कि जो मटेरियल होता है वो कैसे बनता है ना। तो मटेरियल किससे बनता है, स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं उससे क्या बनता है, मटेरियल बनता है ना। जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है, जैसे कि आपका ब्लैक बोर्ड हो या फिर स्टूल हो या फिर आपका बुक हो, है ना, वो किससे बने हुए होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं, है ना। उसे स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं, है ना। और इस मटेरियल्स के क्या होते हैं, कुछ स्टेट्स होते हैं। कितने स्टेट देखे हमने, 3 स्टेट देखे। कौन कौन से देखे थे, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड जो स्टेट है वो कब हम कहते हैं कि जब जो चीज़ है उसको क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है ना, जिसका एक शेप हमें दिखाई देता है और वो क्या होती है, वो चीज़ क्लोजली पैक्ड होती है। उसके मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे कि आपका बुक है ना, उसके मॉलिक्यूल्स कैसे पैक होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, तो वो क्या है, सॉलिड स्टेट में है। उसी तरह से बेंच है, जैसे बॉटल है ना। देन हमने देखा था कि लिक्विड्स, तो लिक्विड जो है, लिक्विड के मॉलिक्यूल कैसे पैक होते हैं, वो थोड़े लूज पैक होते हैं। किससे, सॉलिड के मॉलिक्यूल से कैसे दिखाई देते हैं हमें, वो थोड़े लूज पैक दिखाई देते हैं, है ना। तो और उसको क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है क्या, नहीं। जैसे हमने वाटर का एग्जांपल लिया था, तो वाटर जो है उसे हमने जो भी कंटेनर में हम डालते हैं उसे, है ना, जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं उसी कंटेनर का क्या करता है, वो शेप लेता है। उसे डेफिनेट शेप होता है क्या, नहीं। और उसे अगर हम फ्लोर के ऊपर डालें तो वो क्या होता है, स्प्रेड होता है। और जब स्लोप आता है तब क्या होता है, वो फ्लो होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो उसे क्या कहेंगे हम, वो कौन सी स्टेट में है, कहेंगे लिक्विड स्टेट में, है ना। और जो गैसियस स्टेट है, तो जब हम वाटर को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है, जो वाटर है वो उसकी स्टीम निकलने लगती है थोड़ी देर बाद, और जो वाटर की लेवल है वो कम हो जाती है ना। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि वाटर जो है वो किस में चेंज होता है, स्टीम में। और स्टीम क्या है, गैसियस स्टेट है। और उस स्टीम की कोई शेप वगैरह होती है क्या, नहीं। तो गैसियस स्टेट में कौन सी चीज़ होती है, जिसको डेफिनेट शेप नहीं होती, है ना। और उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, और इस वजह से वो क्या करता है, फ्लो भी कर पाता है ना। उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, गैसियस स्टेट। ओके, सो टुडे वी आर स्टार्ट द न्यू टॉपिक, स्टेट ऑफ मैटर्स एंड इंटरचेंजेबल। ओके, तो जो ये मैटर है, तो हमने पहले क्लास में क्या देखा था, प्रीवियस क्लास में मैटर के स्टेट देखे थे। तो कितने स्टेट देखे थे, 3 स्टेट देखे थे, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है। और ये जो स्टेट है मैटर के, वो क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल, मतलब एक दूसरे से वो क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। जैसे कि लेट्स सी, मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, तो मैटर जो है वो क्या करते हैं, वन प्लेस टू द अनदर प्लेस क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले, द स्टेट ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल। तो अगर हम वाटर का एग्जाम्पल ले तो वो वाटर का क्या होता है, वो उसकी स्टेट क्या होती है, चेंज होती रहती है। हीटिंग मेक्स द मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट एंड लेस क्लोजली पैक्ड वाइल कूलिंग। जब हम वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, है ना, तो क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव होते हैं एंड लेस क्लोजली पैक्ड। और जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं, लेस मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं क्या, वो नहीं, वो क्या होते हैं, लेस क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। ओके, जैसे अगर हमने क्या लिया, आइस लिया, तो आइस के मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे पैक होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। लेकिन अब हम इस आइस को क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, है ना, बॉईल करेंगे तो क्या होगा, ऑन हीटिंग ये मॉलिक्यूल्स जो थे वो कैसे थे, क्लोजली पैक्ड थे, ये क्या होंगे, लूज पैक हो जाएंगे। और क्या होगा, फिर किस फॉर्म में आएंगे, लिक्विड फॉर्म में आएंगे, है ना। वाइल कूलिंग मेक्स द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर एंड मोर क्लोजली पैक्ड। और जब क्या होगा, वाटर स्टेट में आएगा, मतलब लिक्विड स्टेट में आएगा। और जब हम इस वाटर को कहाँ रखेंगे, फ्रीज में रखेंगे, मतलब उसे कूल करेंगे, तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल क्या थे, क्लोजली पैक्ड नहीं थे,
है ना, वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, लूज, मतलब वो मॉलिक्यूल जो लूज पैक हो गए थे वो क्या हो जाएंगे, क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, है ना। इसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड स्टेट कहेंगे, सॉलिड स्टेट में आएंगे वो। ओके, द मेक्स द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर एंड मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड। तो अभी हमने क्या देखा कि जब हम वाटर को क्या करते हैं, हीटिंग मेक्स द मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट एंड लेस क्लोजली पैक्ड। तो हीटिंग करने के बाद क्या होता है, लेस क्लोजली पैक्ड, मतलब वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो जो क्लोजली पैक्ड होते हैं उनमें क्या होती है, जगह गैप आने लगती है जब हम उन्हें क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। जैसे कि ये क्या है, आइस है ना। तो देन वाइल कूलिंग मेक्स द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, जब हम उसे क्या करते हैं, फिर से उसे डीप फ्रीज, मतलब उसे फ्रिज में रखते हैं, तो क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिर से क्लोज आने लगते हैं। और क्या होता है, फिर वो मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं जो लूज हो गए होते हैं, है ना। तो अब हम इसे डिटेल में देखेंगे। जैसे कि अगर हमने वाटर लिया है तो वाटर जो है वो कौन सी स्टेट में होता है, वो होता है लिक्विड स्टेट में होता है। जो हम रोज़ वाटर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, वो लिक्विड स्टेट में होता है ना। तो क्यों हम लिक्विड स्टेट में कहते हैं उसे, क्योंकि उसको क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है क्या, नहीं। और उसे अगर हम फ्लोर के ऊपर डालें तो क्या होता है, वो स्प्रेड होता है और फ्लो भी होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिक्विड स्टेट कहेंगे। तो जब वाटर जो है लिक्विड स्टेट में होता है और उसे हम क्या करते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं तो क्या होता है, वो आइस की फॉर्म में आ जाता है ना। ऑन कूलिंग वाटर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में, ओके, चेंज इनटू आइस, और वो वाटर जो है किसमें चेंज होता है, आइस में, और आइस क्या है, सॉलिड स्टेट। ओके, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, और इसे क्या कहते हैं, हम फ्रीजिंग कहते हैं। जब हम आइस मतलब वाटर को फ्रीज़र में रखते हैं, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, हम कूल करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, हम फ्रीजिंग कहते हैं। ओके, और इस जो ये आइस है, इस आइस को जब हम बाहर रखते हैं, खुला ऐसे ही रख देते हैं, तो क्या होता है, वो वाटर जो है, मतलब वो आइस जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे पिघलने लगता है ना। उसे हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग। ऑन हीटिंग आइस सॉलिड, तो जब हम उसे बाहर रखते हैं या फिर उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, जो आइस होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, वो क्या होता है, चेंज इनटू द वाटर। वो कौन सी स्टेट में चेंज होता है, लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, वाटर में चेंज होता है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग, मतलब वो क्या होता है, मेल्ट होता है ना। देन जब हम यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, है ना, जब आइस को क्या किया, बाहर रखा या फिर उसे हीट किया, तो क्या हुआ, वो लिक्विड स्टेट में आ गया, है ना। और जब इस वाटर को फिर से क्या किया, हमने बॉईल किया, मतलब उसे गर्म किया, ऑन हीटिंग वाटर, और थोड़ी देर क्या किया, उसे गर्म किया, हीट किया, तो वो जो लिक्विड स्टेट में जो वाटर था वो चेंज हो गया किसमें, स्टीम में। जैसे आप देखते हो, अगर आप घर में क्या करते हो, वाटर गर्म करते हो, है ना, पानी गर्म करते हो नहाते वक्त, है, ओके, तो क्या होता है, उस वाटर से जब आप लीड हटाते हो, मतलब उसकी जो प्लेट है वो हटाते हो, तो क्या दिखाई देता है आपको, स्टीम दिखाई देते है इस तरह की, है ना। तो जो वाटर होता है वो वाटर कौन सी मतलब किस में चेंज होता है, स्टीम में। स्टीम मतलब क्या होता है, वो कौन सी स्टेट है, गैसियस, है ना। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और इस स्टीम को क्या कहते हैं, हम इवेपोरेट कहते हैं, वेपर्स कहते हैं। ओके, तो जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिक्चर में, क्या हो रहा है कि जो वाटर है उसे क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो वो वाटर क्या हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। और उस स्टीम के सामने अगर हम कोई प्लेट रख दे स्टील की, तो क्या होता है, वो स्टीम उस प्लेट को लगती है, और वो स्टीम क्या होती है, थोड़ी देर बाद कोल्ड हो जाती है, मतलब कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और उससे क्या फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं, है ना। तो जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वो फिर कौन सी स्टेट में आता है, फिर से वो लिक्विड स्टेट में आता है। इसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कंडेंसेशन कहते हैं। ऑन कूलिंग स्टीम, जब स्टीम जो है वो कूल होती है, मतलब वो ठंडी हो जाती है, तो जो स्टीम गैसियस स्टेट में होती है वो चेंज हो जाती है लिक्विड स्टेट में, ओके, मतलब वाटर में, है ना। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या कहते हैं हम उसको, कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी स्टेट, क्या कर रहे हैं, वो इंटर एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना। जैसे कि आइस था पहले, वो क्या था, सॉलिड फॉर्म में था, जब हमने उसे हीट किया,
हीट किया मतलब मेल्ट हुआ वो, और कौन सी स्टेट में आ गया, वाटर। और वाटर मतलब क्या है, लिक्विड स्टेट है। और वाटर को जब हमने क्या किया, कूल मतलब उसे फ्रीज में रखा, मतलब उसे फ्रीजिंग किया, है ना, तो क्या हुआ, वो वाटर फिर से आइस में आ गया, मतलब वो कौन सी स्टेट में आ गया, सॉलिड की स्टेट में आ गया। और जब हम वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, कब तक, जब तक उसे स्टीम आने लगती, बहुत ज़्यादा देर तक जब हम उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, इवेपोरेशन मतलब स्टीम आने लगती है उसकी, है ना, तो वो क्या होता है, गैसियस स्टेट, है ना। वाटर वेपर्स जो है वो कौन सी स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट में। और जब ये वाटर वेपर्स क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं, तो क्या होता है, वो जो स्टीम है वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, और वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठंडे होने की प्रोसेस को वाटर वेपर कंडेंसेशन कहते हैं। तो इस तरह से ये जो स्टेट्स है एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। In the above activity we have prepared a sugar solution. ओके, तो हमें क्या करना है, एक शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। वी हैव प्रिपेयर अ शुगर सॉल्यूशन बाय डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच गेट डिजॉल्व इन वाटर। तो हमें कौन से सब्सटेंसेस, जैसे कि शुगर है और सॉल्ट है, ये सब्सटेंसेस क्या करने हैं, हमें डिजॉल्व करने हैं, किसमें, वाटर में डिजॉल्व करने हैं। तो फिर क्या दिखाई देता है, जब हम वाटर लेते हैं और वाटर में क्या करते हैं, शुगर जो है वो डालते हैं, उसे स्टर करते हैं, तो क्या होता है, शुगर जो है वो डिसअपियर हो जाता है, दिखाई देता है क्या हमें, नहीं। ओके, द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन अ लिक्विड आर सेड टू बी सोल्यूबल इन दैट लिक्विड्स। तो जो सब्सटेंस हम लेते हैं, जैसे अगर हम शुगर ले या फिर सॉल्ट ले, तो ये सब्सटेंस क्या होते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, सोल्यूबल है ना। तो वो उन्हें क्या कहते हैं हम, सोल्यूबल इन द लिक्विड। और जिस लिक्विड में वो क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, सोल्यूबल, एंड आर कॉल्ड सोल्यूट्स। और जो सब्सटेंस हम लेते हैं, जैसे कि शुगर है, ये हमने लिया, किसमें डिजॉल्व किया, वाटर में, तो ये जो शुगर है ये क्या हुई, डिजॉल्व हुई, इसलिए इस शुगर को क्या कहेंगे हम, सोल्यूट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड सॉल्ट। देन द लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस सोल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। और जिस लिक्विड में, मतलब जिस लिक्विड में क्या होता है, वो सब्सटेंस डिजॉल्व होता है, उस लिक्विड को क्या कहेंगे हम, सॉल्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड मिल्क। तो जैसे हम देखते हैं कि वाटर में अगर हम शुगर डालें तो वो क्या होती है, डिजॉल्व होती है। तो शुगर क्या है, शुगर है सोल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है ना। देन द लिक्विड्स दैट वी गेट बाय डिजॉल्विंग सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ सोल्यूशन। और जो लिक्विड हमें मिलता है किसके बाद, जब डिजॉल्विंग द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जब ये एक साथ आते, मिक्स हो जाते हैं, तो क्या मिलता है हमें, शुगर सॉल्यूशन मिलता है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसी तरह से जो सॉल्ट है, अगर हम इसके जगह क्या ले, सॉल्ट ले, तो क्या होता है, जो ये सॉल्ट है उसे हम अगर वाटर में डालेंगे और स्टर करेंगे, तो क्या होता है, वो डिसअपियर हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है ना, हमें दिखाई देता है क्या, नहीं। तो उसे उस सॉल्ट को हम क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे। ओके, और जिसमें ये सब्सटेंस कौन सा लिया है हमने, सॉल्ट लिया है, उसे क्या कहते हैं हम, सोल्यूट। और ये सब्सटेंस जिस लिक्विड में डिजॉल्व होता है, लिक्विड कौन सा लिया है हमने, वाटर, तो वाटर क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। और जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्यूशन फॉर्म होता है। ओके, देन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। और जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। इन शुगर सॉल्यूशन मतलब जो इन शुगर सॉल्यूशन, शुगर इज द सोल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। मतलब जो शुगर था वो क्या था, सोल्यूट था, और वाटर क्या था, सॉल्वेंट था। सिमिलरली इज इन सॉल्ट सॉल्यूशन। और सिमिलरली इसी तरह से जब हम सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्ट क्या होता है, सोल्यूट होता है, और वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जैसे हमने अभी देखा था, जो सोल्यूट था वो कौन था, शुगर था। इसके जगह अगर हम
सॉल्ट लेंगे तो सॉल्ट क्या होगा, सोल्यूट्स होगा। और सॉल्वेंट कौन सा होगा, जिस लिक्विड में हम उसे डिज़ोल्व कर रहे हैं। अगर हम मिल्क में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो मिल्क क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और इनसे मिलने वाला जो सॉल्यूशन है ना, उसे क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशन कहेंगे। जिस भी चीज़ को मिलाकर बना रहे हैं, जैसे कि सॉल्ट को मिलाकर बना रहे हैं तो सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा, और शुगर को मिलाकर बनाएंगे तो शुगर का सॉल्यूशन होगा। ओके, गैसेस डिज़ोल्व इन लिक्विड, तो गैसेस जो है वो लिक्विड में क्या होती है, डिज़ोल्व होती है। लेट्स सी, मेनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर, तो वाटर जो है उस वाटर में क्या होता है, गैसेस डिज़ोल्व होती है। जैसे कि ऑक्सीजन है जो हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, उसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी क्या होती है, वाटर में डिज़ोल्व होती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज डिज़ोल्व अंडर प्रेशर इन सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो आपने कभी सोडा वाटर देखी होगी या फिर सॉफ्ट ड्रिंक आपने ली होगी, तो क्या होता है उस सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये गैस क्या होती है, उस बॉटल में डिज़ोल्व होती है। प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर लेके वो वाटर में क्या होती है, डिज़ोल्व होती है। और जब हम क्या करते हैं, उस बॉटल का जो लीड है वो ओपन करते हैं तो क्या होता है, वो गैस उस बबल्स में, मतलब वो जो बबल होते हैं उसमें क्या होते हैं, एस्केप, मतलब बाहर निकलते हैं, हमें बबल्स दिखाई देते हैं, है ना। व्हेन वी ओपन अ बॉटल ऑफ सोडा वाटर, डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स रैपिडली इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो ये जो गैस है वो गैस जो इस सोडा बॉटल या फिर सॉफ्ट ड्रिंक में क्या की गई होती है, डिज़ोल्व की गई होती है ना। और जब हम उसमें क्या होता है, प्रेशर होता है। और जब हम इस बॉटल का जो लीड है वो ओपन करते हैं तो क्या होता है, वो गैस बाहर निकलती है ना। किसके फॉर्म में निकलती है, बबल्स के फॉर्म में। आपने ऐसा देखा होगा, बबल्स के फॉर्म में वो बाहर निकलती हुई आपको दिखाई देती है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैसेस जो है वो क्या होती है, डिज़ोल्व होती है लिक्विड में, है ना। देन the water in lake, river, ponds and sea has a lot of oxygen dissolved in it। तो जो वाटर होता है उस वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होता है। तो वाटर जो है वो कहाँ होता है, लेक में होता है, रिवर, पॉन्ड्स मतलब नदी है, देन तालाब है, इनमें क्या होता है, वाटर होता है और इनमें ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व होती है। तो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो इस वाटर में रहते हैं वो क्या करते हैं, उस वाटर से ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। जैसे कि फिश कहाँ रहती है, वाटर में रहती है। तो फिश कैसे ब्रीथ करती है, अपने गिल से क्या करती है, वो ब्रीथ करती है। जो ऑक्सीजन गैस कहाँ रहती है, वाटर में प्रेजेंट रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर में गैसेस क्या होती है, प्रेजेंट रहती है। तो आज के लेसन में हमने क्या देखा कि जो मैटर है वो मैटर क्या करते हैं, मैटर के जो स्टेट होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सचेंज होते, इंटरचेंज होते। जैसे कि सॉलिड स्टेट में अगर कोई चीज़ है तो वो लिक्विड स्टेट में एक्सचेंज होती है, किससे, बाय हीटिंग। और जब हम उसे लिक्विड स्टेट को कूल करते हैं, मतलब फ्रीज करते हैं, तो वो किस में चेंज होती है, सॉलिड में चेंज होती है। जैसे हमने वाटर का एग्जांपल देखा था। और जब हम वाटर को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं और बॉईल करते हैं तो क्या होता है, वो वाटर स्टीम में आ जाता है ना। स्टीम मतलब स्टीम में आ जाता है। तो स्टीम क्या है, ये गैसियस स्टेट है। और जब हम स्टीम को क्या करते हैं, कूल करते हैं, कोल्ड करते हैं, है ना, तो क्या होता है, उसे हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और फिर वो स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। और वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट है। और इसके बाद हमने देखा कि जो वाटर है, वाटर में क्या रहते हैं, गैसेस प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो सोडा बॉटल होती है या फिर सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट रहती है। और जब हम उसका बॉटल का जो लीड है वो ओपन करते हैं तो वो क्या होता है, वो गैस बाहर आती है, किसमें, बबल्स में, हमें बबल्स दिखाई देते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उन बॉटल्स में क्या रहता है, गैसेस प्रेजेंट रहती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।